हेलो, दिस इज दलजीत। वेलकम ऑल ऑफ यू टू फ्रेंड्स कंप्यूटर भाषण। आज से हम 8th क्लास की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस सक्सेस और ये गोयल ब्रदर प्रकाशन की है। आप इसकी पिक्चर देख लो। अगर आपको लगता है कि ये आपकी बुक है, आपको यही बुक लगी हुई है, तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपका, क्योंकि मैं इसको डिटेल में हिंदी में अच्छी तरह से थ्योरी भी समझाऊंगा और साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे। हर एक चीज़ का ज़्यादा जोर हमारा प्रैक्टिकल पे होएगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, कोई और है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इसको समझने के बाद दूसरी बुक, कोई और बुक आपको समझने में आसान हो जाएगी। और अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, बिगिनर हो या किसी और क्लास के हो, तो भी आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है ये लाइफ में काम आने वाला है। तो देखते हैं हम इसके कौन से चैप्टर हैं। अगर आपको अच्छी तरह से देखने वीडियो को पॉज कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस सक्सेस, ये नेक्स्ट पेज है इसका, गोयल ब्रदर प्रकाशन। उसके बाद ये वाला चैप्टर हैं सारे। देखो, फर्स्ट चैप्टर है इसका इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस, जिसमें मतलब सीपीयू के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस लगी होती हैं उसके बारे में बताया हुआ है। वीडियो में रियल लाइफ में कैसी होती हैं ये सारी इंटरनल डिवाइसेस, वो दिखाऊंगा आपको। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, ये काफ़ी सारे अलग अलग लेसन हैं। आप देख सकते हो कौन सा लेसन आपकी बुक के साथ मैच करता है। अगर कोई डिफरेंट चैप्टर है तो आप मुझे उसकी फ़ोटो खींच के भेज सकते हो, स्कैन करके भेज सकते हो। मैं आपकी बुक के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो देख लो जल्दी जल्दी से कौन कौन से चैप्टर हैं। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, क्यू बेसिक हो गया, लूप्स इन क्यू बेसिक, HTML हो गया, HTML फिर हो गया, C++ हो गया। उसके बाद टेलीफोनी, कंप्यूटिंग, पाइथन आजकल काफ़ी क्लासेस में शुरू हो गया है, तो ये भी हम करेंगे और इसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये काफ़ी ईजी और अच्छी लैंग्वेज है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फर्स्ट लेसन है हमारा इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो सीपीयू के अंदर होती हैं। इसमें इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी बताई हुई हैं कौन कौन सी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस, लर्न ऑब्जेक्टिव्स। तो हम इस बुक को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेंगे? लर्न ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, कह रहा है आप इस बुक को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाओगे। किस काबिल हो जाओगे? आइडेंटिफाई इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस। जो इसकी इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, उनको पहचान पाओगे। आगे है एक्सप्लेन अबाउट हार्डवेयर। आप हार्डवेयर को एक्सप्लेन कर पाओगे, हार्डवेयर क्या चीज़ है। एंड सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल, तो इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई हैं, जैसे सीपीयू हो गया, डिस्क ड्राइव्स हो गया, एसएमपीएस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, पोर्ट्स हो गए, मॉडेम हो गए। ये सारी चीज़ें मैं आपको रियल लाइफ में कैसी होती हैं वो दिखाऊंगा। आगे है इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस ग्रेड यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कह रहा है विद्यार्थियों, आपने जो पिछली क्लास में जो सीखा था वो एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस थी कंप्यूटर सिस्टम की। तो लेट अस हैव अ क्विक रिकॉल। कह रहा है चलो हम जल्दी जल्दी उसके बारे में भी दोबारा देख लेते हैं। ऑफ द टॉपिक्स ऑलरेडी लर्न, जो आपने पहले से लर्न किया हुआ है, पहले से पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया था। अगर आपको पिछली क्लास में नहीं भी पढ़ाया तो यहाँ पे अभी आप सीख सकते हो, ठीक है। हो सकता है पिछली क्लास में आपको ये बुक ना हो, तो यहाँ पे अभी आपको दोबारा क्विक व्यू दिखा रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू दोज पार्ट्स। कह रहा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो किससे संबंधित होता है? उन पार्ट्स से, दोज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील सच एज मॉनिटर। कह रहा कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो संबंधित है किससे? टू दोज पार्ट्स, उन पार्ट्स से, ऑफ अ कंप्यूटर के, दैट यू कैन टच, जिनको आप टच कर सकते हो, एंड फील सच एज, और जिनको आप महसूस कर सकते हो, सच एज, जैसे कि मॉनिटर हो गया, ये वाला मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, माउस, ये देखो माउस है, प्रिंटर, ये यहाँ पे प्रिंटर है, ऊपर करके दिखाता हूँ, ये प्रिंटर है। उसके बाद प्लाउटर, ये बड़ा प्रिंटर है, बड़ी प्रिंटिंग प्लाउटर में होती है। उसके बाद स्पीकर हो गए, ये देखो ये स्पीकर। ये सारी एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो सीपीयू के बाहर होती हैं। और आगे हम इंटरनल डिवाइस पढ़ेंगे जो सीपीयू के अंदर होती हैं, कंप्यूटर के अंदर लगा लो।
हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, द टर्म कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर का शब्द है या टर्म है, रेफर्स टू ऑल द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर टर्म है ये संबंधित है जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स, सभी पार्ट्स के, चाहे वो मैकेनिकल हैं, मतलब मैकेनिकल किसी ने बनाए हुए हैं मशीन की तरह, और इलेक्ट्रिक जो बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं, वो सारे पार्ट्स जो हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, आ गया यू ऑलरेडी नो, आपको पहले से ही पता है, सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, जैसे हमारे कुछ बॉडी पार्ट हैं, आर इनसाइड आवर बॉडी, जो कुछ हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, सच एज ब्रेन, जैसे दिमाग हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लीवर हो गया, किडनी होगी, एट्सेट्रा, ये सभी हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं बॉडी के, हमारे शरीर के अंदरूनी भाग हैं। ठीक है, उसके बाद लाइकवाइज इसी तरह द कंप्यूटर आल्सो हैज सम पार्ट्स लोकेटेड इनसाइड सिस्टम कैबिनेट, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ये वाले पार्ट्स हैं, तो कंप्यूटर की जो बॉडी है, कैबिनेट है, जो सीपीयू है, उसके अंदर भी जो पार्ट्स होते हैं उनको हम इंटरनल पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम कैबिनेट आर एज फॉलोज, जो सिस्टम कैबिनेट के अंदर पार्ट्स होते हैं इंटरनल हार्डवेयर, वो ये वाले हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। कौन कौन से, मदरबोर्ड हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, एसएमपीएस हो गया, हार्ड डिस्क होगी, प्राइमरी मेमोरी होगी, पोर्ट्स हो गए, ये मैं सारे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अब मदरबोर्ड के बारे में बताया हुआ है इसमें, अ मदरबोर्ड आल्सो नॉन एज मेन बोर्ड और मोबो, जो मदरबोर्ड है उसको मेन बोर्ड भी बोलते हैं और मोबो भी बोलते हैं। इसका बाद में आपको क्वेश्चन भी आएगा मोबो। ठीक है, याद रखना, मदरबोर्ड को मोबो भी बोलते हैं। इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये जो मदरबोर्ड होती है, ये नीचे इसकी फ़ोटो भी दिखाई हुई है। फ़ोटो से हो सकता है आपको अच्छी तरह से ना समझ में आए मदरबोर्ड क्या होती है, बट मैं अलग से सीपीयू से बाहर निकाल के दिखाऊंगा आपको मदरबोर्ड कैसी होती है, और एक्चुअल मदरबोर्ड दिखाऊंगा आपको, फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा उसकी। पहले थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं, बाद में आपको ये सारी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं क्या होती है मदरबोर्ड। तो पहले समझ लो, अ मदरबोर्ड आल्सो नोन एज मेन बोर्ड, इसको मेन बोर्ड भी बोलते हैं और मोबो भी बोलते हैं। इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, पीएस भी बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को, और ये सबसे मेन है कंप्यूटर का। फाउंड इन पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम का सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होती है। ठीक है, इट होल्ड्स मैनी ऑफ द क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सच एज सीपीयू, ये कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट, जो ज़रूरी कंपोनेंट है उनको होल्ड करती है, वो इसके अंदर होते हैं, इसके ऊपर लगे होते हैं, जैसे कि सीपीयू। आगे है प्राइमरी मेमोरी एंड कनेक्टर टू इनपुट, प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे रैम होगी, एंड कनेक्टर टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के जो कनेक्टर होते हैं वो भी इसके ऊपर लगे होते हैं मदरबोर्ड के। दिस डिवाइस इज ऑफन रेफर्स टू एज द मदर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अटैच्ड टू इट, ये जो डिवाइस है इसको हम मदर की तरह देखते हैं, ऑफ ऑल, सभी कंपोनेंट की, जितने भी इसके ऊपर कंपोनेंट लगे होते हैं वो उन सभी की ये मदर है, माँ है, ये वाली डिवाइस माँ की तरह समझते हैं इसको हम। अब हम एक्चुअल में देखते हैं ये सारी डिवाइसेस कैसे दिखती हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल डिवाइस देखेंगे, फिर उसके बाद इंटरनल डिवाइस। जैसे आपकी बुक में दिखाया हुआ है, ये देखो ये मॉनिटर है, ये वाला जो मॉनिटर है, ये पूरी जो एलसीडी है इसको मॉनिटर बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे भी, इधर भी पड़ी है एलसीडी, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं। और क्या है, ये कीबोर्ड है नीचे, ये देखो ये एचपी का कीबोर्ड है, ये माउस है, उसके बाद ये प्रिंटर है, इससे हम हार्ड कॉपी निकालते हैं, और इसी के साथ ये स्पीकर है जिससे हम आवाज़ सुनते हैं, और ये वाला यूपीएस है, अनअटरप्टेड पावर सप्लाई, ये मॉडेम है जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं,
पहले पुराने ऐसे मॉडेम आते थे, आजकल लेटेस्ट ऐसे आने लग गए हैं, इनको राउटर बोलते हैं। ये राउटर है। स्टार्टिंग में पहले ऐसे मॉडेम आते थे, फिर एक्सेस पॉइंट आने लग गए वायरलेस एक्सेस करने के लिए। अब क्या है, अब ये मॉडेम एंड एक्सेस पॉइंट ये मिक्स आने लग गए हैं, मतलब मॉडेम की अब ज़रूरत नहीं है, मॉडेम अब इसके अंदर ही आने लग गया एक्सेस पॉइंट के। अब इसको राउटर बोलते हैं और इसी के अंदर मॉडेम आता है। और ये थी हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब हम इंटरनल डिवाइस देखते हैं, और इंटरनल डिवाइस देखने से पहले हम समझते हैं इनमें फ़र्क क्या है। इंटरनल डिवाइस कौन सी होती हैं और एक्सटर्नल डिवाइस कौन सी होती हैं। ये देखो, ये जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी ये कैबिनेट पड़ी है। इस जो CPU के अंदर, इस कैबिनेट के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं उन सभी को हम इंटरनल डिवाइसेस बोलते हैं, और इस कैबिनेट के बाहर जो डिवाइसेस होती हैं उनको हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो ये देखो, ये मदरबोर्ड है, ये मेन इसका बोर्ड होता है, मदरबोर्ड बोलते हैं इसको, मोबो भी बोलते हैं। ये इंटरनल डिवाइस है इसकी, और इसी के साथ सारी डिवाइसेस अटैच होती हैं। और ये रैम है, इसकी मेमोरी आप प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हो, यहाँ पे रैम लगती है। मदरबोर्ड एक ये है, एक यहाँ पे भी पड़ी है मदरबोर्ड, और इसमें भी यहाँ पे देखो इंटरनल मेमोरी रैम पर लगी हुई है। इसके अंदर प्रोसेसर होता है, ये देखो, ये पड़ा है प्रोसेसर, ये कंप्यूटर का दिमाग है एक तरह का। और कौन कौन सी डिवाइस लगी होती हैं, ये देखो, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क लगी होती है इसके अंदर, ये भी इंटरनल डिवाइस है। ये DVD राइटर है, ये DVD को रीड करता है, हम DVD इसके अंदर डालते हैं, ये भी लगी होती है इसके अंदर। और ये DVD है जो इसके अंदर डालते हैं, ये DVD ड्राइव है और इसके अंदर हम DVD डालते हैं। और ये SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये हमें पावर कम करके देती है ताकि हम हमारे जो पावर कम से चलने वाले कंपोनेंट हैं वो चला सकें। और इस मदरबोर्ड के ऊपर ये अलग अलग पोर्ट होते हैं, ये USB पोर्ट है, ये LAN पोर्ट है, ये ऑडियो पोर्ट है, ये VGA पोर्ट है, और ये पैरेलल पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट है, ये PS2 पोर्ट है। यहाँ ग्रीन में माउस लगता है और वॉयलेट कलर वाले में कीबोर्ड लगता है। और यहाँ पे ये वाले जो है, ये PCI स्लॉट है, इसमें हम LAN कार्ड, साउंड कार्ड वो लगाते हैं। जब हमारा जो मदरबोर्ड का LAN कार्ड, जैसे ये वाला LAN ख़राब हो गया या ऑडियो पोर्ट ख़राब हो गए, तो हम यहाँ पे अलग से एक कार्ड लगा लेते हैं, जो यहाँ पे देखो लगा के भी मैंने दिखाया हुआ है। ये देखो, ये इस PCI स्लॉट में लगता है, ये साउंड कार्ड ऐसे लगता है। ये मदरबोर्ड है हमारी। और ये यहाँ पे देखो USB डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये वाईफाई अडाप्टर लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये हमारी इंटरनल डिवाइसेस आ गई सारी। ये खाली कैबिनेट होती है, इसके अंदर जो डिवाइस हैं उनको हम इंटरनल बोलते हैं, और इसके जो बाहर होती हैं वो एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।